हेलो गाइज। आज जैसा कि आप लोग टैग देख रहे हैं, आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? पाई पे। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि पाई क्या है। तो आप सब लोगों को पता है पाई जो है वो क्या है? एक गणितीय नियतांक है। पाई हमारा जो है ये एक गणितीय नियतांक है। पाई एक गणितीय नियतांक है। अभी पूरी चर्चा करेंगे इस पे। पहले देख लेते हैं हम लोग कि पाई का मान क्या होता है। तो किसी, देखिए डिफिनीशन इसकी क्या होती है, वृत्त की किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई। अब हम लोग देखते हैं कि पाई का यूज क्या है। तो चलो देखते हैं हम लोग। मैंने एक गोला लिया, ये क्या लिया? एक सर्कल लिया। ये क्या है? आधी क्या होती है? ये त्रिज्या होती है, और त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास होता है। मतलब क्या हुआ, हमारी जो व्यास है, हमारा वृत्त का व्यास, वो क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है। 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो अगर हम, जैसे ये है, ये क्या है? व्यास है पूरा। तो व्यास अगर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ये व्यास हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो जो इसकी परिधि होगी, परिधि मतलब ये जितना भी इसका है, ये पूरा हिस्सा जो होगा, ये क्या होगा? ये हमारा 22 होगा। ये कितना होगा? 22 होगा। अब अगर हम परिधि कितनी ले लें? 14 सेंटीमीटर ले लें, तो जो परिधि होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी? 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बात आती है कि अगर ये 7 है और ये 21 हो जाए या 23 हो जाए या 21.5 हो जाए, तो क्या होता है, जो हमारा गोला होता है, ये गोला, ये एक्यूरेट नहीं बनेगा। मतलब इसकी क्लियर वैल्यू नहीं आएगी, ये कहीं पे ऊंचा या नीचा हो जाएगा। ठीक है। तो अब जैसा हम लोगों ने देखा, तो क्या है? पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। सी क्या है? सरकमफरेंस है, और डी क्या है? हमारा डायामीटर है। अब चलो हम लोग सी की भी वैल्यू देख लेते हैं। तो देखो, पाई इज इक्वल टू सी, डी कितना होता है? अभी मैंने बताया 2 गुणे त्रिज्या, मतलब 2 इंटू आर। तो सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है। सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये पाई जो है ये आया कहाँ से। तो पाई जो है ये हमारा ग्रीक अल्फ़ाबेट में 16th नंबर पे, मतलब 16वां लेटर है। कहाँ पे? 16th नंबर पे। तो ये जो हमारा है क्या है? गणितीय नियतांक है। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट में 16 नंबर पे, वहाँ से लिया गया। अब इसका ये आया, तो इसका सुझाव किसने दिया? तो इसके बारे में भी है। इसका सुझाव 1706 में विलियम जोन्स ने इस संकेत को सुझाया था। इस संकेत को सुझाया। चलिए एक बार हम लोग फिर से देखिए, आपको बता देते हैं पाई क्या है। तो देखो, किसी वृत्त की परिधि, परिधि मतलब सरकमफरेंस, और व्यास, व्यास मीन्स डायामीटर का जो रेशियो होता है, मतलब अनुपात, वो क्या कहलाता है? पाई कहलाता है। पाई इज इक्वल टू क्या? अब यहाँ पे हम लोग सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, तो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन 2r, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना होता है। तो ये हमारा किसकी आ गई? सरकमफरेंस। ओके। अब ये पाई जो है गणितीय नियतांक है। इसे लिया कहाँ से गया है? तो ग्रीक अल्फ़ाबेट में 16th नंबर पे। इसका सुझाव 1706 में विलियम जोन्स ने दिया था। और ये होता क्या है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। चलिए एक हम दूसरा यहाँ पर वृत्त लेते हैं। जैसे मान लियो मैंने ये वृत्त लिया,
आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, सही नहीं बन पाया है। अगर इसका व्यास कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये मतलब एक्यूरेट गोला बनने के लिए, बिल्कुल सही गोला बनने के लिए जो इसकी सरकमफेरेंस होगी वो कितनी होगी, वो 11 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 11 सेंटीमीटर से थोड़ी सी भी कम ज़्यादा है तो वो गोला बिल्कुल गोलाकार नहीं बन पाएगा, मतलब कहीं पे कहीं थोड़ा सा ऊपर, कहीं थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। अब बात गणितीय नियतांक की जो है, जो गणितीय नियतांक है मतलब इसका कोई मान होगा। मान के बारे में भी इसके दो मत हैं, उसके लिए आप जो है हमारा पार्ट 2 देखें, उसमें आपको जो इसकी वैल्यू है उसके बारे में एक्यूरेट पता चल जाएगा। थैंक यू।